गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 ऑफ द टावर। क्या बोल क्या रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये क्या है? ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये वाला एंगल बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो जमीन के पॉइंट से, जहां से टावर जो है उसके फुट से और उस बिंदु से 30 मीटर की दूरी, यानी पॉइंट जो है, जो ग्राउंड का पॉइंट है वो कितना दूरी पे है? 30 मीटर पे है। सॉरी, 30 मीटर पे है। इस यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण जो बन रहा है, यानी यहाँ से देखने पे टावर के टॉप पे देखने पे कितना डिग्री का कोण? ये क्षैतिज रेखा है। और यहाँ से जब हम आंख उठा के देख रहे हैं तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 मीटर फ्रॉम द अवे फ्रॉम द फुट, यानी इसके टावर के फुट से कितनी मीटर की दूरी पे है? 30 मीटर की दूरी पर है। और कह रहा है ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट पूछ रहा है, यानी टावर की हाइट पूछ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण दे रखा है, और इसकी फुट से इस बिंदु की दूरी जो है, ग्राउंड के जिस बिंदु से उन्नयन कोण बन रहा है, और टावर के फुट यानी पाद बिंदु से इस उन्नयन बिंदु के बीच की दूरी जो है 30 डिग्री 30 मीटर है। यानी अगर इसको मान लेते हैं ए, ये है बी और ये है सी। वैसे हम उल्टा दिखाए हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाया जाता है, तो इसको मानते हैं ए, बी और सी। ओके, तो अगर ये ए बी सी है तो ए बी दे रखा है, बी सी यानी लंब निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जो एंगल देता है उस एंगल के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। ये क्या है? टावर परपेंडिकुलर रूप से खड़ा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और ये हमारा क्या है? बेस यानी आधार है। ये बेस दे रखा है और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लंब यानी परपेंडिकुलर निकालना है, और हाइपोटेनस से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यल ए यल अपान के ए, या फिर पी पंडित बद्री प्रसाद यानी पी बी पी अपान यच यच बी। क्या है कि लंब बटे कर्ण यानी कर्ण में तो कुछ दिया नहीं है, तो कर्ण निकालना हमें लंब है। और दिया क्या है? बेस दे रखा है, यानी आधार दे रखा है। तो जिसमें बेस और लंब यानी बेस और परपेंडिकुलर यानी बेस लंब और आधार का रेशियो जिसमें देता है, बस हम उसी का फार्मूला यूज करेंगे। ओके, ये क्या है? लंब बटे कर्ण, इसको यूज ही नहीं करना, ये साइन का होता है। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण, इसको यूज नहीं करना। लंब बटे कर्ण का मतलब होता है P अपान H, आधार बटे कर्ण का मतलब B अपान H यानी बेस अपान हाइपोटेनियस। और P अपान B क्या है? P है हमारा परपेंडिकुलर और B हमारा है क्या? B क्या है? B हमारा बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का ही तो निकालना है रेशियो। तो बेस और परपेंडिकुलर नहीं निकालना है, और बेस दे रखा है, तो हम किसका निकालेंगे? 10 का, यानी 10 वाले का होता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार या P अपान B, यानी केवल P अपान B का ही रेशियो यूज करना, ना साइन का करना है, ना कॉस का करना, हमें यूज किसका करना है? 10 का करना है। ओके, क्लियर? तो आइए हम लोग tan थीटा यानी tan थीटा की जगह पे क्या दे रखा है? 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू लगा देंगे 30 डिग्री की जगह, थीटा की जगह पे 30 डिग्री रख देंगे। और जो रेशियो हमें दिया है यानी बेस दिया है, बेस की जगह पे 30 रख देंगे, P के जगह पे P ही रह देंगे, या फिर CB रख देंगे। CB हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। और इस तरह से रेशियो
निकाल लेंगे। तो लाइए सॉल्व करते हैं। तो ये होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। सबसे पहले गिवन क्या है लिखते हैं, गिवन सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। ओके, ए बी दे रखा है, ए बी या फिर बेस है, ये बेस इज इक्वल टू दे रखा है 30 मीटर। निकालना क्या है, पूछ क्या रहा है, अब हमें फाइंड करना है क्या, सी बी। तो सी बी यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सी बी निकालना, हमें कितना सी बी नहीं पता है। अब सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूला पे रख के। टेन है, थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख लेते हैं इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर पी के जगह पे लिख देंगे सी बी अपॉन बेस के जगह पे क्या लिखेंगे 30 दे रखा है बेस। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग को पता होगा, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है इक्वल टू सी बी। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको बता देंगे अच्छे से। सॉरी सी बी है तो सी बी अपॉन 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। सी बी हमें फाइंड करना है, 1/30 डिग्री का वैल्यू दे रखा है, 10/30 डिग्री का पता है हमें, 1/√3 होता है। टेबल में देख लीजिएगा या फिर अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। सीबी है, सीबी परपेंडिकुलर है, ये हमें फाइंड करना है। सीबी को लिख दिए है, सीबी को वैसे ही लिख देंगे। 30 मीटर दे रखा है तो 30 नीचे लिख देंगे। ओके, क्लियर है। अब हम आगे इसको ऊपर इरेज करके सॉल्व कर लेते हैं। यहां क्या हो जाएगा, ये है 1/√3 इक्वल टू निकाले हैं CB/30। तो देयर इम्प्लाई ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और CB का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो 30 को हम इधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में है तो दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो CB इक्वल टू हो जाएगा 30 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 30/√3। अब CB का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये क्या होता है, इसका फैक्टराइज कर लेंगे। 30 है तो इसको लिख देंगे 10 इंटू 3/√3 लिख सकते हैं। 10 तिहाई 30 और √3 नीचे है तो लिख देंगे। ओके, अब इसको इरेज कर लेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इरेज कर लेते हैं। अब ये हो गया सीबी का वैल्यू। सीबी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अभी पूरी वैल्यू नहीं निकली है। सीबी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 जो होता है 3 में √3 इंटू √3 यानी √3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू √3 मल्टीप्लाई √3/√3 डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं 3 के जगह पे, क्योंकि √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आएगा। और 10 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 है तो √3 हो जाएगा। ये इसका मतलब तो यही होगा। तो ये √3 जो है, इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 10√3 बचा मीटर। यानी जो हमारा परपेंडिकुलर है, यानी टावर की जो लंबाई थी, तो लिख देंगे हेंस क्या लिखेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर था तो टावर की तो हेंस height of the tower is 10√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, हाइट जो टावर की हाइट है वो 10√3 मीटर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। इसको नहीं समझ में आया होगा तो कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको बता देंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू।